हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके पर्सन की और आपकी करंट रीडिंग कर रहे हैं। ये मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग है। या तो आप मैरिड हैं या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं। आपके पर्सन आप में और थर्ड पर्सन में जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है। फैमिली में जैसे ग्रैंड माँ, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, फादर, ग्रैंडपा, सन, कोई भी हो सकता है। या फिर फ्रेंड हो, XYZ, या दोस्ती यारी, या फिर बिजनेस या जॉब हो, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में आप लोग कहीं कांटेक्ट किए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन की जगलिंग की वजह से, इन एंड आउट की वजह से आप परेशान हो गए, क्योंकि आप अपने पर्सन पे फुल्ली ट्रस्ट करते थे या करती थी। लेकिन आपके पर्सन ने आपके ऊपर भी शक किया, जो आपको पसंद नहीं आया। आप जो भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते थे, चाहे जैसे भी करती थी, तो आपके पर्सन ने उसको कभी थर्ड पर्सन के लिए समझा, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, जो बात आपको पूरी तरीके से हर्ट कर गई। ये देखकर आपने सेल्फ रेस्पेक्ट किया अपना, खुद का, और सेल्फ लव करना ज़्यादा बेहतर समझा, और आप वहाँ से मूव ऑन हो गए। अब आपके मूव ऑन होने से आपके पर्सन हर्ट हुए, क्योंकि वो तो आपको एज अ फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आपके पर्सन विश्वास नहीं करते थे कि आप मूव ऑन हो जाओगे। फिर जब आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आई, डिवाइन ने आपके पर्सन को भी गाइड किया, तब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपने तो गॉड को सरेंडर कर दिया है, अब आप उनकी नहीं सुनोगे, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने खुद को सरेंडर कर दिया डिवाइन को, और आप अपने जॉब पे कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, उधर आपके भी पर्सन सोचे थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए आपके पर्सन के भी लाइफ में। इधर आप भी अपने स्टेबल होने के लिए पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, उधर आपके भी पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब थोड़ा सक्सेस मिल गया आपके पर्सन को और आपको भी, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी, और वो वेटिंग में है कि आप इशारा करो तो वो आपकी तरफ आ जाएं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ आने में डर रहे हैं। अब उन्हें ये फीलिंग हो गया है कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आपको आपके पर्सन ने बुरी तरह से हर्ट किया है, जिसका आपके पर्सन गिल्ट महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन में जो फीलिंग इमोशंस आपको लेकर एक पॉज ले लिया था गॉड ब्लेसिंग की वजह से और डिवाइन कनेक्शन की वजह से, वो दोबारा से जाग गया है, क्योंकि अब वो रिश्ता सीरियसली ले रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आप पहले से ही सीरियस थे। ठीक है, अब आपके पर्सन भी सीरियस है, तो जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा फीलिंग एंड इमोशंस का। इधर देखिए विक्ट्री दिखा रहा है, तो आपको इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। बॉटम ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो अब आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फ्रेंड, चाहे फैमिली, चाहे रुपए पैसे, वो सबसे फाइट करेंगे, फाइट फॉर द राइट। आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब आपके पर्सन सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपने राइट के लिए वो फाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन का एक कार्ड आया है, सिंगल कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, और आपके पर्सन का एनर्जी 3 आया है, वो भी किंग वाली पोस्ट पे, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अब आपके पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे। वेट कीजिए डिवाइन टाइम का। और अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग। किंग ऑफ सॉर्ड्स के बॉटम में है, आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर कॉल करेंगे। आप दोनों के बीच में
दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्क एंजल भोपी आपसे कहना चाहते हैं इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशंस को सुनिए। और आर्क एंजल फेथ आपसे कहना चाहते हैं विथ फेथ यू आर इनविंसिएबल, बिलीव इन योर सेल्फ। तो आप अपने खुद पर विश्वास रखिए, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप विजेता हैं। आर्क एंजल मलोरी कहना चाहते हैं कि रिमेंबर हु यू आर, आप क्या हैं, कौन हैं, ये याद रखिए। टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, तो आप तब एक्शन लीजिएगा जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाइएगा। ल्यूमिनोसिटी आपके पर्सन आपको देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इंटीमेसी वो आपसे बहुत डीपली लव करते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अब आपके पर्सन को स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रही है, स्पिरिचुअली वो मैच्योर्ड हो रहे हैं और अपने रिलेशन को समझ रहे हैं। अर्थ एंड ग्राउंड, तो आपके पर्सन हो सकता है प्रॉपर्टी में जॉब करते हों या फिर आप दोनों अपने अपने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ फोकस किए हैं, ग्राउंडेड टू अर्थ हैं। कंपोज़र, या फिर आप लिरिक राइटर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन राइटर हो सकते हैं जो एक रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए लिख रहे हैं या फिर आप उनके लिए लिख रहे हो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए। सफरिंग इन साइलेंस आया है, तो आप लोग सफरिंग इन साइलेंस में हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस समझदारी से सब एक दूसरे को समझ रहे हो। पेशेंस एंड प्लानिंग, आप लोग प्लान कर रहे हो मन में कुछ, आपके पर्सन भी कुछ प्लान कर रहे हैं मन में। डेस्टिनी का, डिवाइन टाइम का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, तो जब भी डिवाइन टाइम आएगा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा ज़रूर। आप दोनों ने सरेंडर किया है खुद को गॉड के ऊपर, तो अब इसलिए आप दोनों डेस्टिनी का इंतज़ार कर रहे हो। ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू, और भी करियर पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर स्किल, तो आप हीलर भी हो सकते हैं, वेरी नाइस। लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिलीज इट, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उस पे आप फोकस ना करके आप अपने वर्क पर फोकस कीजिए। ओके आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम्ब्रेस एंड न्यूरिश द क्रिएटिविटी एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड, तो आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आप कुछ भी अपने लाइफ में क्रिएटिविटी करते रहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ, तो आप बहुत पॉजिटिव हो और ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, आप एक बहुत ही बड़े हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप ये जॉब कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े क्रिएटर हो, हीलर हो। डैट मीन्स नथिंग कैन स्टॉप यू। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, वो आपको सपने में देखते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, दूर होने के बाद भी मैं तुम्हें फील करता हूँ। आवर लव इज़ इटर्नल, हमारा प्यार अमर है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई हैव अ किड्स, मैंने कहा था ना मैरिड है। आई लव माई मॉम, you are the first and the only person to touch my heart with your passionate and never ending love. I love you. वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, धर्म संकट इसी को कहते हैं। आपकी लाइफ में अनलाइकली कुछ बदलाव आएगा और जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए बिग यस है और सक्सेस आपके पास आ रहा है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू मोर विथ ईच पासिंग डे, यू आर माई अदर हाफ, आई वॉन्ट टू शेयर माई स्पेस विथ यू, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, आई एम प्राउड टू बी योर्स, बी ट्रू टू मी, आई विल डू द सेम, आई बिलीव इन दिस लव, आवर टाइम अपार्ट इज ओनली टेम्पररी।
वी विल सी ईच अदर सून। समय जैसे जैसे बीत रहा है मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता ही जा रहा है। तुम मेरी अदर हाफ हो और मैं तुम्हें अपनी दिल में जगह देना चाहता हूँ। तुम मेरे दिल में रहती हो और मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी हो। मेरे साथ ईमानदार रहना, मैं भी तुम्हारे साथ ईमानदार रहूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस प्यार में विश्वास रखता हूँ। हमारा समय जो दूरी का है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। कम्युनिकेशन इज़ की, जेमिनाई, न्यू मून। तो बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। जो भी आप दोनों के बीच में पर्सनल इशू हैं उसको सॉल्व कीजिए। फुल मून इन कैंसर। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। आप जैसे हो वैसे ही दुनिया के सामने आओ। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर जिनका रीयूनियन हो गया है तो बेस्ट ऑफ लक। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, फ्लर्ट। तो आप दूसरों के साथ हंसी मजाक कीजिए और रिलैक्स रहिए, डिवाइन पे फुल्ली ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके सामने आता है ना उसे एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, दो रास्ते होते हैं, एक बुद्धम शरणम गच्छामि और एक रीयूनियन। निराश नहीं होना है, दोनों में आपका प्रॉफिट ही है। अगर बुद्धम शरणम गच्छामि तो आप अपर लेवल में चले गए, अगर रीयूनियन तो आपको आपका प्यार मिल गया। और मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके लाइफ पाथ के ऊपर कि भगवान ने आपको जिस लिए जन्म दिया है उस काम को आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। और जैसा जैसा आपके सामने आ रहा है, जैसे भगवान ने कहा है, दृष्टा बनकर देखते जाओ और करता धरता तो भगवान होते हैं। आशावादी रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।